बढ़ते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव और बढ़ सकता है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार के 6 अफसरों के बाद अभी और राज्यों के अफसर आ सकते हैं, जिन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो में रखा जाएगा। खबरों के मुताबिक इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड सरकार से बातचीत चल रही है। अगले 15-20 दिन में ये अधिकारी दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं। खबर यह भी है कि ये सभी अधिकारी इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के होंगे। साफ है कि केजरीवाल सरकार अपनी एंटी करप्शन ब्रांच को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। केजरीवाल ने ठान ही लिया है कि वो ऐसे या वैसे किसी भी तरह केंद्र सरकार से पंगेबाजी के रास्ते पर ही चलेंगे। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहले से कई फसाद फैला चुके केजरीवाल ने अब नया बवाल खड़ा किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए केजरीवाल ने बिहार सरकार से 6 अधिकारी लिए हैं। इनमें एक डीएसपी, 5 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। खबर है कि 2 सब इंस्पेक्टर और 1 इंस्पेक्टर ने दिल्ली एसीबी ज्वाइन भी कर लिया है, जबकि बाकी अधिकारियों को बिहार सरकार ने रिलीव कर दिया है। वो भी जल्द नई ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। हालांकि एसीबी में इस नए फेरबदल की दिल्ली पुलिस के मुखिया को जानकारी ही नहीं है। I am not aware of any such development, so it may not be possible for me to comment at this juncture. जाहिर है केजरीवाल की इस नई चाल से एक बार फिर जंग छिड़ने वाली है, इसलिए उनके डिप्टी पहले ही आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली सरकार के पास पूरी पावर है और एसीबी के पास पूरी पावर है कि वो देश में कहीं से भी पुलिस कर्मियों को ले सके, और पहले भी होता रहा है। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मजाक बना दिया है हर चीज को। ये खबर सामने आते ही एलजी भी जंग के लिए तैयार हो गए हैं। एलजी दफ्तर से बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा गया, एंटी करप्शन ब्यूरो एक पुलिस स्टेशन है और एलजी के नियंत्रण में काम करता है। ये बात गृह मंत्रालय के 21 मई के नोटिफिकेशन से भी साफ हो चुकी है। एलजी दफ्तर को एसीबी में दिल्ली पुलिस के बाहर से अधिकारियों की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। इस मामले की जांच की जाएगी। दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति का बखेड़ा हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट ने चंद रोज पहले ही अंतरिम आदेश दिया था कि नियुक्ति को लेकर केजरीवाल सरकार अपनी सिफारिश एलजी को भेजेगी और एलजी इस पर विचार करेंगे। लेकिन 2 दिन बाद ही केजरीवाल फिर से पुराने रास्ते पर लौट पड़े। एक और तरह के बखेड़े की राजनीति, एक और कन्फ्रंटेशन की राजनीति केजरीवाल साहब करने में विश्वास रखते हैं, और इस तरह की ये जो प्रक्रिया है इससे एक और नया कन्फ्रंटेशन खड़ा करेंगे। उसकी रिक्वेस्ट जाती है थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर टू होम मिनिस्ट्री। लेकिन ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि मुख्यमंत्री किसी कायदे को नहीं मान रहे और सारी चीजें खुद ही कर रहे हैं। पूर्व नौकरशाहों का कहना है कि केजरीवाल सरकार के ऐसे तरीकों से बेवजह का भ्रम पैदा होगा। रिक्रूटमेंट करना है, उसका स्ट्रेंथन करना जरूरी है, लेकिन बात करके सोच समझ के करना है। आज देखिए 4 ऑफिसर और मंगवाना है तो एलजी मना थोड़ी करेंगे। तो कन्फ्रंटेशन करके हर चीज को हम खिलाफत कर रहे हैं, कैसे प्रशासन चलाएंगे? मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ के ऑफिसर्स उनकी बात नहीं मानते हैं या नहीं मानने वाले हैं, इसीलिए एक तो बाहर से लाना, एक तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाना, ताकि ये जो ऑफिसर्स यहाँ पे हैं उनको डिमोरलाइज किया जाए। दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति अपनी जगह पर है, लेकिन केजरीवाल का बिहार से अधिकारियों की मांग करना और नीतीश कुमार का झट से अधिकारियों को भेज देना कुछ और भी इशारा करता है। जाहिर है मोदी सरकार के 2 धुर विरोधियों के बीच पक रही इस सियासी खिचड़ी का जायका कई लोगों को रास नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।